नमस्कार, मैं हूं श्रीनारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सुप्रीमो मोहन भागवत ने धर्म नगरी चित्रकूट से समूचे हिंदुओं से अपील की है कि वो हिंदुओं को भटकने न दें, हिंदुओं को गैर हिंदुओं की तरफ बढ़ने न दें, आकर्षित न होने दें, उन्हें गले से लगा के रखें, गले में सटा के रखें, अपना बना के रखें, कलेजे के पास रखें। और जो हिंदू किसी अन्य धर्म में चले गए हैं, बहकावे में फुसलावे में आकर के, उन्हें घर वापसी कराएं, वो घर आए, उनका वही सम्मान हो जैसे जब बाहर जाने से पहले उनका सम्मान हुआ करता था। जैसे घर वालों का सम्मान होता है, ऐसा सम्मान उन्हें भी दें जो बाहर चले गए हैं किसी कारणवश और अब घर वापसी कर रहे हैं। इससे हिंदुत्व, हिंदू समाज बलवान होगा। आवश्यकता आज इसी बात की है। आप देखें अमेरिका में, आप देखें ब्रिटेन में, आप देखें रूस में, मुझे नहीं मालूम कारण क्या है, लोग इस्लाम से दूर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? इस शोध का विषय है, इस स्टडी का विषय है, रिसर्च का मुद्दा है। धीरे धीरे लोग वहां से हट रहे हैं। उसका एक कारण जो समझ में आया है वह यह है, कट्टरता, अतिवाद, संहारक नीति। यह इस्लाम की कमी नहीं है। इस्लाम जैसे हिंदू धर्म है वैसे वो भी धर्म है, जैसे क्रिश्चियन धर्म वैसे वो भी धर्म है। धर्म में कोई कमी नहीं है, नहीं होती। उसके मानने वाले, उसका अर्थ निकालने वाले, उसका अनुवाद करने वाले, उसका अपने हिसाब से लोगों को समझाने वाले, वो गलत होते हैं, वो अच्छे होते हैं या बुरे होते हैं। उन्होंने जो समझा दिया, लोग मानने लगे। आज जो है लोग वहां से बाहर जा रहे हैं। भारत का उदाहरण, ताजा उदाहरण, अभी का उदाहरण जितेंद्र नारायण सिंह है, जो सैयद वसीम रिजवी थे। दूसरा दक्षिण के राम सिन्हा हैं, जो अली अकबर थे, मलयालम फिल्म के डायरेक्टर थे। अभी जस्ट थोड़े दिन की बात है। ये दोनों, वो राम सिन्हा बन गए, वो जितेंद्र नारायण सिंह बन गए। ऐसे लाखों लोग हैं जिनके मन में ऐसी भावना आ रही है कि वो जहां हैं, जिस धर्म में हैं, वहां रहते हुए भी वो अपने मूल धर्म के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि उन्हें आज नहीं, 500 बरस पहले, 700 बरस पहले उन्हें बरगला करके तलवार की नोक पर, भाले की नोक पर उन्हें कन्वर्ट किया गया था, कन्वर्जन किया गया था उनका। तो उनको अब चिंता हो रही है। मुझे तो बड़ा अजीब लगता है सुन करके, पता नहीं ओवैसी विश्वास करते कि नहीं उनके परदादा तुलसीदास थे। ओवैसी भी तो हमारे हैं। खैर, ओवैसी हिंदुस्तान के बाहर जाकर के हिंदुस्तान की धरती का अपमान हो ऐसा कभी शब्द नहीं बोला है। इस बात को आप सब नोट कर लें। अमेरिका ओवैसी गए थे, वहां उनसे भारत के प्रधानमंत्री के बारे में किसी ने सवाल किया, ओवैसी ने तुरंत मुंह बंद करा दिया। वो बोला, मैं भारत का प्रतिनिधि हूं, सांसद हूं, संसद का प्रतिनिधि हूं, भारत सरकार का कोई प्रतिनिधि यहां नहीं है, तो ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैं उनको प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। मैं एक शब्द सुनना बर्दाश्त नहीं करूंगा हमारे देश के प्रधानमंत्री के बारे में, हमारे देश के बारे में, हमारी संसद के बारे में। ये तो ओवैसी के डीएनए में है। उनकी राष्ट्रपति भक्ति पर संदेह कोई करे, ये उचित नहीं है। राजनीति है, राजनीति में जहर घोलना, जहर डाइल्यूट करना, ये चलता रहता है। ओवैसी को भी, उनको भी अगर घर वापसी की इच्छा हो तो उन्हें घर वापसी के लिए रेड कारपेट बिछाना चाहिए, जैसा कि मोहन भागवत कह रहे हैं। थोड़े दिन पहले मोहन भागवत ने कहा था कि हिंदुस्तान के सभी लोगों का डीएनए तो एक ही है, हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो। बड़े पैमाने पर कन्वर्जन हुआ इधर। आजादी के बाद भी बड़ी संख्या में लोग कन्वर्ट हुए हैं, बहुत बड़ी संख्या में। मिशनरियों ने अपने सेवा शुश्रूषा से और मुसलमानों ने धमकाकर, डराकर अपने स्तर पर कन्वर्जन कराया है। लव जिहाद एक बहुत बड़ा फैक्टर है। हिंदू लड़कियों को लव जिहाद फंसा करके फिर उनको भगा ले जाना, फिर दुबई भेजना, ये जो चल रहा है ये एक अलग रीजन है। इस पर कभी अलग वीडियो बनाऊंगा। लेकिन यह सच है
कि जो भी हैं वहां वो हमारे थे। आप थोड़े पीछे चलिए, जो आक्रांता हिंदुस्तान में आए थे, आक्रमणकारी मुगल मंगोल जो भी शैतान बाहर से आए थे, तो कितनी फौज लेके आए थे? 10,000 15,000 इतने ही थे ना, बाकी तो यहीं आकर के कन्वर्ट किए। तो 15,000 वो छोड़ दो उनके मूल, तो बाकी सब हिंदुस्तान के ही लोग हैं। तलवार के बल पे सलवार फटी कि कैसे फटी ये नहीं मालूम, लेकिन है तो कुछ गड़बड़। हमारे ही लोग हैं जो डर के मारे सरेंडर कर गए। निश्चित है कि हमारे हैं। मोहन भागवत जो कह रहे हैं उसमें तथ्य है। हर एक को सोचना चाहिए, सोचना ही पड़ेगा, नहीं तो विश्व में हम कमजोर पड़ जाएंगे। क्या भारत, क्या पाकिस्तान, क्या बांग्लादेश, क्या नेपाल, हम सब एक थे। अगर हम सब एक होते, जिन्ना की नीचता ना आई होती, उस समय के तथाकथित संत सन्यासी का चक्कर न चला होता, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, संत सन्यासी कह रहा हूं, तो आज अखंड भारत होता। अखंड भारत होता तो न चीन की हिम्मत पड़ती हमसे टकराने की, न रूस की, न अमेरिका की। अनुमान लगाओ, अफगानिस्तान से लेकर के बांग्लादेश तक, नेपाल तक, सब हम सब थे। भूटान उपा सब हमारा था हिस्सा। तो क्या शक्ति होती है हमारी। मोहन भागवत यही कह रहे हैं, हम सब एक हैं, हमारा डीएनए एक है। तो क्यों लड़ रहे हैं, क्यों आपस में कट मर रहे हैं, क्यों इतनी शक्ति, इतनी ऊर्जा, इतना पैसा सेना पर खर्च हो रही है, विकास में क्यों नहीं होती, क्यों लड़ रहे हैं। चीन दुश्मन है, चीन से निपटने की ताकत हमें बना लेनी है, बनाए हुए हैं। लेकिन जो आपस में टकराते हैं, भारत पाकिस्तान बांग्लादेश बॉर्डर, रोहिंग्या, ये क्या है। अगर अखंड भारत होता, जिन्ना की नीचता ना आई होती, हमारे कथित साधु संत न मान लिए होते, तो हम अखंड भारत होते। अखंड भारत महाशक्ति होते, सब आकर के नतमस्तक होते हमारे सामने। लेकिन विदेशी ताकतें आपस में लड़ा रही हैं हमको। भारत पाकिस्तान, बांग्लादेश भारत, और ये छोड़ो, हमारे अंदर बैठे जो हमारे ही हिंदुस्तानी हैं, ठीक है, उनकी पूजा पद्धति इस्लामिक तौर तरीके से है, उनकी पूजा पद्धति मिशनरियों ईसाई तौर तरीके से है, लेकिन है तो हिंदुस्तानी। तो उनको जो भी हमारे से दूर गए हैं, अगर वो घर वापस आना चाहते हैं, घर वापसी करना चाहते हैं, तो उनका सहर्ष स्वागत होना चाहिए। ये जो अपील मोहन भागवत ने की और सबको शपथ दिलाई है, उस पर अमल करने की आवश्यकता है। हर एक को सोचना पड़ेगा, सोचना चाहिए, वरना हम और कमजोर हो जाएंगे। हमारा आदर्श अकबर कभी नहीं हो सकता। अकबर को महान बताने वाले ये वामपंथी कुपंथी साहित्य इतिहासकारों ने उसे महान बनाया। काहे का महान? हमारे लिए हमारा आदर्श छत्रपति शिवाजी महाराज, राणा प्रताप हैं, जिन्होंने कभी कंप्रोमाइज नहीं किया। छत्रपति शिवाजी महाराज के सुपुत्र लाडले हमारे राजे संभाजी राजे टुकड़े टुकड़े में काटे गए। ये नराधम राक्षस औरंगजेब ने क्या दुर्गति किया। उनके सामने शर्त रखा था कि इस्लाम कबूल कर लो, इस्लाम स्वीकार कर लो। हमारे राजे खुद को शहीद कर दिया, समर्पित कर दिया अपने धर्म पर, लेकिन इस्लाम कबूल नहीं किया। हमारा आदर्श संभाजी राजे, हमारा आदर्श शिवाजी महाराज, हमारा आदर्श राणा प्रताप है। ये काहे का अकबर महान? एक नंबर का लुच्चा महान कैसे हो गया? ये तो आजादी के बाद गयासुद्दीन की जो पीढ़ियां सत्ता में आ गई, इन्होंने इतिहास को ऐसा बनाया कि अकबर महान हो गया। सारे आक्रांता, टीपू सुल्तान महान, महाराक्षस महान। जितने आक्रांता, जितने शैतान, जितने तराधम थे, वो सब महान हो गए। हिंदू राजाओं के बारे में कुछ कहा नहीं गया। मोहम्मद गोरी महान, पृथ्वीराज चौहान के बारे में एक शब्द नहीं। उस राक्षस को पृथ्वीराज चौहान ने 17 बार छोड़ा था। जब शैतान पकड़ा उनको, तो क्या दुर्गति किया, इतिहास साक्षी है। तो हमारी उदारता ही हमको मार रही है, हमारी उदारता ही हमें खत्म कर रही है। क्या आवश्यकता थी पृथ्वीराज चौहान को कि शत्रु को छोड़ देते, लेकिन नहीं। हमारी परंपरा, हमारा ज्ञान, हमारा आदर्श ऐसा नहीं है। शरणागत को क्षमा करना ये हमारे डीएनए में है। भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी ने भी शरणागत को हमेशा माफ किया था। तो पृथ्वीराज चौहान भी उन्हीं के वंशज है ना, तो माफ कर दिए। लेकिन वो राक्षस नहीं माना, उनको
किस निर्मम तरीके से मारा है इतिहास साक्षी। खैर वो तो उसको उसका भी काम तमाम कर गए। ये हमारे हिंदू राजाओं की वीर गाथा है कि मरते मरते दुश्मन को खत्म कर देते हैं। सिंह है, बबर सिंह है, वो माफ नहीं की। खैर वो अलग बात है। आज चर्चा आरएसएस चीफ के उस अपील पर है कि जो घर वापसी चाह रहा है, जो जितेंद्र नारायण सिंह, जो राम सिन्हा आना चाह रहे हैं, स्वागत करिए उनको उनके हिसाब से, उनकी क्षमता, उनकी योग्यता, उनकी सहनशीलता, उनका समर्पण देखते हुए स्वागत करना अत्यंत आवश्यक है। एक होना आवश्यक है। छोटे छोटे कारणों से बटे रहने पर नुकसान होगा। हिंदुओं में भी क्या कुटिलता ला दी है इन राजनेताओं ने, जाति के नाम लेकर के, प्रदेश का नाम लेकर के, भाषा का नाम लेकर के, क्षेत्रवाद के नाम पर बांटने का प्रयास सदियों से चला आ रहा है, अभी भी हो रहा है। नेतागण अभी भी अपने स्वार्थ के लिए जातियों में बांटते हैं। अब सोचिए, मोहन भागवत तो जाति छोड़ो, धर्म भी खत्म करो, हिंदुस्तान एक है, हर हिंदुस्तानी एक है, इसकी बात कर रहे हैं। तो ये आवश्यक है। अगर भारत को विश्व गुरु, जगत गुरु फिर से बनाना है, हमें पुनः एक होना है। विश्व शक्ति बननी है, हमें पुनः एक होना है। जो रूठ के गए हैं, अगर वापस आना चाह रहे हैं, उनको याद आ रहा है कि घर वापस आना है, उनका सहर्ष स्वागत करिए, बाहें बिछा के स्वागत करिए, रेड कारपेट डाल के स्वागत करिए। जैसे जितेंद्र नारायण सिंह का हुआ है, जैसे राम सिन्हा का हुआ है, ऐसे हर आने वाले का स्वागत होना चाहिए। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो इसे शेयर करें, और यदि अभी तक आप हमारे चैनल नेशनल न्यूज चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे इस मुद्दे से अथवा किसी राष्ट्रहित से जुड़े मुद्दों पर वीडियो बने तो आप तक तत्काल पहुंच जाए। धन्यवाद।